बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स पर्पस इज कॉल्ड सक्सेस, यानी मुस्तकिल मजाजी से अपनी मंजिल की तरफ चलते रहना कामयाबी है। याद रखिएगा, कामयाबी नाकामी कोई दो चीज़ें नहीं हैं, दो ही चीज़ें हैं। एक होता है कामयाबी और एक होता है क्विट, यानी छोड़ देना, कोशिश छोड़ देना, चलते रहना को जो सिलसिला है अगर उसको आप मौखर कर दें, ख़त्म कर दें तो ये इसको आप कहते हैं जी कि क्विट हो गया है। अदरवाइज सक्सेस इज देयर, एक ही चीज़ होती है, वो एक ही ऑप्शन है, वो सक्सेस है। अब ये जो मुस्तकिल मजाजी है ना, अरबी के अंदर एक कहावत भी है कि जो इस्तिकामत है वो करामत से बढ़कर होती है। तो मुस्तकिल मजाजी के साथ कोई काम करना ये लीडर की सबसे बड़ी खूबी होती है। कोई भी जो लीडर होता है वो जो कामयाबी मिलती है उसको इस वजह से मिलती है। रेस के अंदर हज़ारों लोग शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर लोग आगाज़ करते हैं, कारोबार के अंदर आगाज़ करते हैं, ऑनलाइन काम करने के अंदर बहुत सारे लोग आगाज़ करते हैं, लेकिन एंड पे कौन पहुंचता है? जो मुस्तकिल मजाज होता है। मुस्तकिल मजाज शख्स के अंदर अगर और 10 खामियां हों, 50 खामियां हों, लेकिन सिर्फ एक खूबी हो कि वो मुस्तकिल मजाज है, तो वो उसकी सारी कमियां जो है वो ओवरकम हो जाएंगी और वो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएगा। तो सिर्फ ये एक खूबी अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो हम अपनी बहुत सारी कमज़ोरियों के बावजूद कामयाबी पे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको गोल पता चल गया है, मंजिल का आपको पता चल गया है और आप मुसलसल चलते जा रहे हैं। जब आप चलते जा रहे हैं तो मंजिल पे ही पहुंचना है और कोई तो ऑप्शन है नहीं बीच में। अब ये मुस्तकिल मजाजी कैसे पैदा होगी? तो मुख्तसर सी 2-3 बातें मैं अर्ज करूंगा, अगर इन पे अमल हो जाए तो काफी फायदा हो जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि कामयाबी के 3 स्टेप हैं। एक मोटिवेशन होती है जो आपको मोटिवेट करती है किसी मंजिल की तरफ, किसी काम की तरफ जो बड़ा स्टेप आप लेते हैं। और जो दूसरी तरफ है वो आपका गोल है, आपका मकसद है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। मोटिवेशन आपको पुश करती है कि आप आगे जाएं, मकसद आपको खींचता है कि आप उस तरफ आएं, लेकिन दरमियान में एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्शन, कि आप अमल करें, प्रैक्टिकली आप उस चीज के ऊपर चलें। खाली मोटिवेशन लेते रहें, कामयाबी नहीं मिलनी। गोल पे लेके बैठे रहें, सेट करके बैठे रहें, कामयाबी मिलनी है एक्शन से। यानी वो जो एक्शन होता है कि मुस्तकिल मजाजी के साथ अपने तय करदा शेड्यूल के मुताबिक आप चलते जा रहे हैं, ये बेसिकली कामयाबी के अंदर मेन रोल प्ले करता है। अब ये मुस्तकिल मजाजी कैसे आती है? मुस्तकिल मजाजी के अंदर पहली 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, ये रोल प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पर जब आपके सामने बहुत बड़ा मकसद होता है, गोल होता है, तो फिर आप बड़ी बड़ी तकलीफों का भी सामना कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बाहर रोड बंद है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसके साथ जो है वो कोई बारिश हो रही है, कोई और इशू आ रहा है, आपको टेम्परेचर है, बीमार हैं आप, तो आप ऑफिस से छुट्टी कर लेंगे, आप अपने काम से छुट्टी कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए वो जो मकसद है वो कोई इतना बड़ा मकसद नहीं है। लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट है, आप अमेरिका जा रहे हैं, आप जो है वो कनाडा जा रहे हैं और वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पहुँचना, जॉब है, बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो आपको पैदल भी चलना पड़े, आपको उस बुखार में भी जाना पड़े, आप किसी भी सिचुएशन में आपका हो, आप ज़रूर जाएंगे। तो जो बड़ा गोल होता है, जो बड़ा मकसद होता है ज़िंदगी का, ये आपको कंटिन्यूटी देता है, ये आपको मुस्तकिल मिजाज बनाता है और ये आपको चलाते रहता है। ठीक है। उसके साथ दूसरी जो बात होती है मोटिवेशन, कि जिस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया था कि भाई इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, मुझे इससे ये बेनिफिट होगा, मुझे इससे ये आउटपुट मिलेगी, तो इससे आपको जो है वो मुस्तकिल मजाजी में आप होगा। तो कोई भी काम जब आप छोड़ने का इरादा करें तो आप उस रीज़न को पढ़ें जिस वजह से वो काम आपने शुरू किया था, तो वो आपको दोबारा मोटिवेट करेगी उसके ऊपर चलने में। इसके साथ जो तीसरी चीज़ है मोटिवेशन के लिए, वो है सपोर्टिंग पीपल, कि आप हमेशा जो काम तर्क करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि जो फियर होता है, खौफ होता है या लोगों का क्रिटिसिज्म होता है, उसकी वजह से आप वो काम जारी नहीं रखते। तो अगर आप सपोर्टिंग पीपल का अपने साथ रखेंगे, जो उस फील्ड के लोग हैं, जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, तो जहां पे आप कमज़ोर पड़ जाएंगे वो आपको थोड़ी सी एनर्जी देके, मोटिवेशन देके, साथ देके आपको दोबारा चला लेंगे। तो ये जो सपोर्टिंग पीपल का लोग है, तो अपने आप को नेगेटिव, मनफी, क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों से बचाएं और पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों का हिस्सा बनाएं। इससे जो है वो आपको कामयाबी मिलेगी। इसके बाद जो चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपने मकसद के ऊपर, गोल के ऊपर नजर रखते हैं, और एक वो लोग हैं जो रास्ते में आने वाले मसाइल, परेशानियों या उस काम को शुरू करने में जो हर्डल्स आनी है, उस प्रोसेस से गुजरने में जो प्रॉब्लम्स आनी है, वो उस पर नजर रखते हैं। तो जो प्रोसेस में या मुश्किलात में या मसाइल के ऊपर नजर रखने वाले लोग होते हैं, वो मसाइल नेगेटिविटी पैदा करते हैं, उनको डराते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल कम करते हैं और वो काम छोड़ देते हैं।
اور جن کی نظر منزل پر ہوتی ہے، جن کی نظر مقصد پر ہوتی ہے، تو کوئی چیز جو ہے وہ ان کا راستہ نہیں روک سکتی، اور وہ بیسیکلی مسلسل چلتے رہتے ہیں اور وہ منزل جو ہے وہ ان کو پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پانچویں چیز مثال کے طور پر، کہ ہم آگے اس لیے نہیں بڑھ رہے ہوتے کہ ہم کمپیٹنٹ نہیں ہوتے اتنے، ہماری کمپیٹنسی نہیں ہوتی، ہماری کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کوئی کام شروع کیا، آپ کو اس کا رزلٹ نہیں مل رہا، آپ کو وہ آؤٹ پٹ نہیں مل رہی، تو دو وجوہات ہوتی ہیں یہاں پہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں پھر بھی رزلٹ نہیں مل رہا، تو یہاں پہ آپ کو چاہیے صبر، پیشنس، برداشت۔ یاد رکھیے گا دنیا کے جتنے بڑے کام ہیں، سب سے پہلے آپ سٹارٹ کریں گے تو سامنے پہاڑ آئے گا، وہ پہاڑ آپ کو چڑھنا پڑے گا، وہ مشکل آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، وہ پسینہ آئے گا، وہ تکلیف ہوگی، وہ تھکاوٹ ہوگی، لیکن جب اترائی میں آئیں گے اور پھر آگے آپ کو منزل مل جائے گی، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہر نعمت کے حصول کے لیے یہ آپ کو پہاڑ چڑھنا پڑے گا، ہر بڑی اچیومنٹ کے لیے مشکل آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ مشکل آپ اس لیے برداشت کر رہے ہیں، آپریٹ اس لیے کروا رہے ہیں، میڈیسن اس لیے کھا رہے ہیں کہ آپ کو وہ سکون دوسری طرف جو موجود ہے وہ چاہیے۔ تو یہ ایک تو برداشت سے، ہمت سے کام لینا ہوگا، وقت گزارنا ہوگا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کسی بھی چیز کے اندر آپ کا وقت ہے، وہ آپ کو دینا ہوگا۔ وہ آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا، پھر بھی آپ کو، کیونکہ رزلٹ بعد میں ایک ساتھ ملے گا۔ یہ جو آج کی ایفرٹ ہے، اس کی قیمت جیسے پورا مہینہ محنت کرتے ہیں، مہینے کے بعد آپ کو سیلری ملتی ہے۔ ایک کسان اتنے مہینے تک ایفرٹ کرتا ہے، پھر جا کے اس کو فصل اور وہ پھل، وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایفرٹ کے لیے پیشنس آپ کو چاہیے، برداشت آپ کو چاہیے، وہ آپ کو پیدا کرنی ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے، صرف اس گول کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور پھر جو چھٹی چیز تھی وہ تھی انکمپیٹنسی، کہ ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی، ہمیں اچیومنٹ نہیں مل رہی، اور ہم اس سفر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی ان کمیوں کو دور کریں گے جب آپ، تو پھر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ مسلسل اگر پانی کے قطرے بھی گرتے رہیں تو وہ بھی پتھر میں سوراخ کر دیتے ہیں، وہ بھی پتھر کو توڑ دیتے ہیں، لیکن وہ جس قطرے نے توڑا ہے اس کا کمال نہیں تھا، کمال اس کے پیچھے لاکھوں جو قطرے آئے جو اس کے اوپر اسٹرائک کرتے رہے، ان سب کی وجہ سے اس کو وہ کامیابی ملی ہے۔ لہٰذا جو کام شروع کریں سوچ سمجھ کے شروع کریں، پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے گول پہ نظر رکھیں، راستے میں آنے والے مسائل کے اوپر نہ فوکس کریں، پازیٹیو لوگوں کا ساتھ حاصل کریں، اور جو ہے وہ اپنی کمپیٹنسی جو ہے وہ اس کو بڑھاتے رہیں، پیشنس کو اپنے بڑھاتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔